अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दापोशी करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मैनी वेज कैन वी नेम ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पेंटागन। पेंटागन आपके पास ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो सपोज करेंगे आपके पास एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं और आपके पास जो टोटल लेटर हैं तो वो आपके पास हो जाएंगे 7। और अगर हमने इसके वर्टिसेस ऑफ पेंटागन लेने हैं तो यानी इसके 5 वर्टिक्स हो जाएंगे। R इज इक्वल टू 5। परमुटेशन हमने फाइंड आउट करनी है बिकॉज जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास वो जो 5 लेटर होगा उसका कोई ऑर्डर होगा। बिकॉज ऑफ ऑर्डर तो बस फार्मूला लगा लें NP R, तो वो आपके पास होता है N आपके पास है 7 और PR आ जाएगा 5। तो बस ये MCQs है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 7, शिफ्ट दबा के P और फिर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आ गया 7P 5 2520 2520 और ये हमारे पास बुक में पहला आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, हाउ मैनी 2 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। यानी हमारे पास सपोज करेंगे 2 डिजिट्स होंगे और हमारे पास एक कंडीशन ये है कि वो डिजिट्स ऑड डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास 2 प्लेस हो जाएगी, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने नंबर, हमारे पास कंडीशन ये कि हमने ऑड नंबर बनाना है और अगर हमने ऑड नंबर बनाना है तो इसका मतलब है जो यूनिट प्लेस पे है वहाँ पे हमारे पास 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं फॉर यूनिट प्लेस तो इनमें से हम इन 4 नंबर को प्लेस कर सकते हैं यानी 1 3 5 और 7। और 10 प्लेस पे क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि रिपीटिशन इज अलाउड, तो इसका मतलब है फॉर 10 प्लेस। तो 7 में से कोई भी डिजिट हम प्लेस कर सकते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पास आ जाएगा टोटल बेस। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करते हुए 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 4 28 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3। यानी आपके पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 2 3 4 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन इफ़ 3 and 7 मस्ट बी सिलेक्टेड। और कंडीशन हमारे पास एक ये गिवन है कि आपके पास जो 3 और 7 होगा वो मस्ट बी टुगेदर। ये आपके पास एक कंडीशन है कि 3 and 7 मस्ट बी टुगेदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टार्ट में 6 नंबर हैं तो अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि आपके पास जो 3 और 7 है ये हमेशा इकट्ठे होंगे। यानी ये वाले नंबर चाहे इसको हम किसी भी लोकेशन पे प्लेस कर दें ये हमेशा हमारे पास एक ही जगह पे होंगे। फॉर एग्जांपल में अब 3 और 7 अगर हमने लिख लिया तो 6 4 2 और 8 एक और नंबर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3 और 7 यहाँ पे हैं तो ये आ जाएगा 3 और 7। बेशक ये 2 ऑप्शन है लेकिन ये हमारे पास हमेशा एक ही कंसीडर्ड होगा क्योंकि ये हमेशा जुड़े होंगे। तो फिर इसकी बाकियों की रिपीटेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपके पास 6 चॉइसेस थी लेकिन अब आपके पास जो चॉइसेस हैं ये हमेशा
दोनों एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो इसका मतलब हम कहते हैं कि n का फैक्टोरियल। तो अब आपके पास देखें, पहले आपके पास 6 नंबर थे तो 6 चॉइसेस थी, लेकिन अब हमारे पास हर जगह ये जो नंबर होंगे ये इकट्ठे होंगे तो इसको हम एक चॉइस कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इन नंबर्स को आपस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 120 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, तो सिंपल फैक्टोरियल का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास है n+2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम एक कम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया है n+1 का फैक्टोरियल। इसको एज इट इज़ रख लें क्योंकि इसको हम इससे काट सकते हैं। और ये आपके पास n-1 है, आ जाएगा n-1। एक और कम करें तो ये आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो ये n+1 का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा n+2 n-1, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। 5, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ़ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड। हमारे पास एक राउंड टेबल है और आप उसमें ये सपोज कर लें कि 5 कपल्स बैठे हुए हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक राउंड टेबल का कंसेप्ट होता है, तो राउंड टेबल में कंसेप्ट हमारे पास ये होता है, जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल। जैसे भी आप कपल देखते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कपल है तो उसमें ये हो सकता है कि यहाँ पे मेल बैठा हो और यहाँ पे फीमेल बैठी हो। फिर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ बैठा हो और ये यहाँ पे बैठा हो। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट में जाते हैं। हमारे पास अगर राउंड टेबल हो तो उसमें फार्मूला हमारे पास ये होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो जैसे n हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल। 5 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 4 3 12 12 2 24। यानी अगर हम इनको चेंज करने की पोजीशन करें तो हमारे पास जो वेट होंगे वो 24 होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन ये भी दी है कि कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड, यानी जो आपस में कपल होंगे ये आपस में तो इनकी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला आदमी उठ के यहाँ चला जाए। तो बेसिकली अगर हम इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल 2 पावर n। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 पावर 5 n-1 का पूरा फैक्टोरियल हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आता है 24। तो 2 पावर 5 अगर हम करें तो ये आपके पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 24। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 768। ये हमारा आंसर है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक राउंड टेबल है और उस पर 5 कपल बैठे हुए हैं। तो देखें अगर आपके पास कपल है तो हमारे पास जो राउंड टेबल की कंडीशन होती है वो आपके पास ही होती है n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ये कपल है तो ये सपोज करें कि इसकी पोजीशन ये है और ये है, तो इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, यानी ये आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज करना चाहें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया 2 पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो चलते हैं 6 पार्ट की जानिब। नंबर 6, अ कमेटी ऑफ 4 पीपल विल बी सिलेक्टेड, यानी हमने लेने कितने हैं 4 पीपल सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल्स। लड़कियां आपके पास हैं 8 और बॉयज़ आपके पास हैं 12। और हमारे पास एक कंडीशन ये दी है कि एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी कि कम से कम हमने एक लड़के को लाजमी उस टीम में रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके मुताबिक कंडीशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर पहली दफ़ा हमने एक लड़के को चुना तो ये आपके पास 12 है, तो ये आ जाएगा 12C
1 मल्टीप्लाई 8C3। देखना कि आपके पास टोटल 20 थे, 12 और 8 20, 3 और 1 4। फिर नेक्स्ट हो सकता है कि अब हमने एक लड़का तो मस्ट रखना था, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12C2 मल्टीप्लाई 8C3 था, तो ये भी 2 हो जाएगा। देखिएगा 12 + 8 20, 2 + 2 4। तीसरी का कहाँ से आ जाएगा 12C3 मल्टीप्लाई 8C1 प्लस ये आ जाएगा 12C4 मल्टीप्लाई 8C0। तो सब जगह देख लें 12 और 8 20 और ये 4 और 0 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बस अब इसके हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकालते हैं। 12C1 ये आपके पास आ गया 12, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8C3, तो ये आपके पास आ गया 56 प्लस ऐसे ही आ जाएगा 12C2 66 मल्टीप्लाई 8C2, ये आपके पास आ जाएगा 28 प्लस फिर ये आ जाएगा 12C3 आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 8C1, ये आपके पास आ गया 8 प्लस 12C4 495 मल्टीप्लाई 8C0, ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 12 मल्टीप्लाई 56 672 प्लस 66 मल्टीप्लाई 28 1848 प्लस आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा 1760 प्लस 495। बस इन सारों को आपस में प्लस कर लें। आ जाएगा 672 प्लस 1848 प्लस 1760 प्लस 495 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4775 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 7 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। सपोज करें हमारे पास एक ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, तो अगर आपके पास टोटल प्लेस देखा जाए तो ये आपके पास आ जाएंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 9 और उसमें हम दो एंट्री कर सकते हैं 0 या 1। यानी अगर आपके पास ये एक बॉक्स है तो इस एक बॉक्स में हम दो वैल्यू इंटर कर सकते हैं, या 0 इंटर कर सकते हैं या 1 इंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हर बॉक्स में हम 0 या 1 दो एंट्रीज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो टोटल वेज हमारे पास आ जाएंगे, टोटल वेज तो देखें हर बॉक्स में हमारे पास हम दो एंट्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्स हैं। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यानी 2 पावर 9, तो डायरेक्ट 2 पावर 9 निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 512। हमारे पास जो टोटल वेज हैं वो आ जाएगा 512 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 8 हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लान फिगर ऑफ 8 साइडेड। यानी सपोज करेंगे आपके पास एक 8 साइडेड फिगर है, तो यानी हमारे पास जो n आ जाएगा, यानी जो टोटल आपके पास आ जाएगा साइड आ जाएंगी, तो वो आपके पास 8 आ गई। और हमने डायगोनल फाइंड आउट करना था। तो डायगोनल से मुराद होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स को हम आपस में मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ये डायगोनल्स हैं, तो बेसिकली अगर हमारे पास जो डायगोनल्स की जो आ जाएगी, तो दो पॉइंट्स को अगर हम बनाते हैं तो आपके पास डायगोनल आ जाएगा। तो हमने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर मैं इसका कम्बिनेशन की फॉर्म में फार्मूला बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास आ सकता है 8C2 माइनस। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास हमने इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। ये जो वैल्यूज़ हैं यानी ये जो लाइन है ये इसका डायगोनल नहीं है, ये इसकी साइड्स हैं, तो माइनस साइड्स आ जाएगा। तो अगर हम 8C2 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8
3 2, ये आपके पास आ जाएगा 28। तो 28 में से हम इसकी साइड्स को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 28 माइनस ये साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं ये वाली साइड, ये इसकी साइड्स हैं, ये इसके डायगोनल नहीं है। तो बेसिकली हमने ये माइनस करना है। तो डायगोनल ये होगा कि किसी भी जगह पे जैसे ये है तो इसको मैं मिला देता हूँ तो ये इसके डायगोनल है। हमने इन साइड फिगर देखना है कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। तो इन साइड में नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए हमने 8C2 करना है, लेकिन सिर्फ उसकी साइड्स को माइनस कर देंगे। तो अब आपके पास साइड्स आ गई हैं 8, तो 28 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गया है 20 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 9 हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है वो 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपके पास 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास बी है वो 5 है, यानी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो बी ऑलरेडी एक एम्प्टी सेट है यानी 5 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो बस वैल्यू को पुट करते हैं। तो अगर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एम्प्टी सेट है वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो बस इन दोनों आंसर को उसमें पुट करते हैं, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया है 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0 है। तो 0 जो 0 की फॉर्म होती है ये आपके पास अनडिफाइंड होती है और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 10 if A and B are events such that probability of condition A condition B is equal to probability of B condition A। तो अगर हम इसके फार्मूला को लिखते हैं probability of A condition B equal to probability of B condition A, तो इसका फार्मूला मैं अगर लिखूँगा तो याद आएगा probability of A intersection B divided by probability of B is equal to याद आएगा probability of B intersection A divided by probability of ये आ जाएगा ए। तो मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी इंटरसेक्शन ए को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ये करता हूँ कि दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास ये कंसेप्ट ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 इफ़ 2NCR प्लस 2, हमने R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बस कम्बिनेशन का फार्मूला खोल दें। ये आपके पास होता है n का फैक्टोरियल, यानी ऊपर आपके पास 2n है तो ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल और फिर ये आपके पास हो जाएगा R का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस R। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे भी आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा R प्लस 2 का फैक्टोरियल और फिर ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर, यानी आ जाएगा 2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। अगले स्टेप में इस 2n फैक्टोरियल को हम यहाँ लेके आते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल 2n माइनस r का फैक्टोरियल। इस 2n को इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ओवर r प्लस 2 का फैक्टोरियल 2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 2n फैक्टोरियल इस 2n फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं और अगर मैं इस वैल्यू को वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा। बल्कि इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये r का फैक्टोरियल है, तो अगर मैं यहाँ से
इसको आर फैक्टोरियल ही रख लें और ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस आर, यहाँ से कम करते हैं 2n माइनस आर माइनस 1 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, ये r प्लस 2 है तो ये आ जाएगा r प्लस 2 r माइनस 1 सॉरी प्लस 1, फिर ये आ जाएगा r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसमें से मैं इन दो वैल्यू को अगर इस क्रॉस में इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2n माइनस r, आ जाएगा 2n माइनस r माइनस 1 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा r प्लस 2 r प्लस 1 r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2n माइनस r और 2n माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 1/, ये आपके पास आ जाएगा r प्लस 2 और r प्लस 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा r प्लस 2 r प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2n माइनस r 2n माइनस r माइनस 1। तो अब आप ये देख सकते हैं ये आपके पास r प्लस 2 है, अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू कम करता हूँ तो ये r प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास है 2n माइनस r 2n माइनस r माइनस 1, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो क्योंकि मैंने इसमें जस्ट r को फाइंड आउट करना है तो मैं कह सकता हूँ कि r प्लस 2 जो है वो आपके पास 2n माइनस r के बराबर है। तो अब आपके पास ये माइनस r इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा r प्लस r इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2n माइनस 2, ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 2n माइनस 2, यहाँ से 2r के साथ 2 को डिवाइड करें, 2 कॉमन करें, आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हमारा आंसर है। इसके सेकंड पार्ट की जानिब नंबर 2, पार्ट नंबर 2, तो बस कम्बिनेशन के फार्मूलाज को ओपन करते हैं। n का फैक्टोरियल यानी 18 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल n माइनस r यानी आ जाएगा 18 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा 18 का फैक्टोरियल r प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइनस r, तो ये आ जाएगा माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस 18 को इधर लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा 18 का फैक्टोरियल, ये r है r का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा 18 माइनस r का फैक्टोरियल और इस 18 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/r प्लस 2 का फैक्टोरियल 18 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये 18 फैक्टोरियल इस 18 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर ये r फैक्टोरियल है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/r का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 18 माइनस r, यहाँ से काम करते हैं, ये आ जाएगा 18 माइनस r माइनस 1, एक और काम करें तो ये आ जाएगा 18 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास r प्लस 2 है, ये आ जाएगा r प्लस 2, एक काम करते हैं r प्लस 1 और फिर ये आ जाएगा r का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल। मैं एक स्टेप बचाता हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 18 माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा r प्लस 2 r प्लस 1 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 18 माइनस r और फिर ये आ जाएगा 18 माइनस r माइनस 1।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ आपके पास r+2 है, यहाँ से कम करूँगा तो r+1 हो जाएगा। इसी तरीके कार से ये आपके पास 18 माइनस r है, तो ये आ जाएगा 18 माइनस r माइनस 1। तो अब आप देखें, अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले r की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा r+2 इज इक्वल टू 18 माइनस r आ जाएगा। तो इस r को इधर शिफ्ट कर लें, यहाँ आ जाएगा r प्लस r इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इधर जाके -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 8। तो r का आंसर इस जगह पुट करते हैं। हमने फाइंड करना था r/c5 और r की जगह हम पुट कर देते हैं 8/c5। तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 शिफ्ट बाकी c5, तो ये आपके पास आ जाएगा 56। तो हमारा फाइनल आंसर है 56। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब। 3, तो परमुटेशन के फार्मूलाज को ओपन करते हैं। ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल यानी 56 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n माइनस आर 56 माइनस r माइनस 6 का फैक्टोरियल। रेशियोज हटाएंगे तो ये डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54 का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा 54 माइनस r माइनस 3 यानी n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800 डिवाइडेड बाई 1। तो अब डिवाइड कीजिए, डबल डिवाइड आ जाए तो हम वैल्यू उल्टाते हैं, साथ साथ इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं। 56 है तो इसको 54 तक लेके आते हैं, यहाँ आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 54 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 56 में से 6 निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 50 माइनस r का फैक्टोरियल। डिवाइड को जब उल्टाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 54 में से 3 निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 51 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। ये 54 फैक्टोरियल इस 54 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई, यहाँ से हम इसकी एक वैल्यू को कम करते हैं, यहाँ आ जाएगा 51 माइनस r और फिर यहाँ आ जाएगा 51 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। तो ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 51 माइनस r और 51 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 50 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 30800। तो ये 50 माइनस r का फैक्टोरियल 50 माइनस r के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 51 माइनस r इज इक्वल टू 30800 और इन दोनों वैल्यू को जला के मल्टीप्लाई कर दें, 56 मल्टीप्लाई 55, तो ये आ जाएगा 51 माइनस r इज इक्वल टू 30800 डिवाइडेड बाय, इसको पहले मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 55, यहाँ आ जाएगा 30800 डिवाइड बाय 3080, तो ये आपके पास आ जाएगा 51 माइनस r इक्वल टू 10। तो इस r को उधर शिफ्ट कर दें, 51 माइनस 10 इज इक्वल टू r, तो 51 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41 इज इक्वल टू r, और हमने इसमें r ही की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज x पावर 4 y पावर 3 एंड z पावर 5 बी एक्सप्रेस्ड विदाउट पावर, यानी हमारे पास जो वैल्यू है x पावर 4 है, y पावर 3 है और z पावर 5 है, तो हमने इसको विदाउट एक्सपोनेंट लिखना है, तो फिर इसका मतलब है कि x आपके पास 4 टाइम्स होगा और y आपके पास 3 टाइम्स होगा और z आपके पास 5 टाइम्स होगा। तो
इसका मतलब है अगर मैं इस तरीक़ाकार से नंबर को लिखने की कोशिश करूं तो आपके पास नंबर ऑफ़ एक्स आ जाएंगे, एक्स रिपीट 4 टाइम्स, तो वाई रिपीट आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स, और इसी तरीक़ेकार से जो z की रिपीटेशन होगी वो आपके पास हो जाएगी 5 टाइम। तो बस इसको उस फार्मूला की फॉर्म में लिख दें, जैसे ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे पास जस्ट लिखने का तरीक़ाकार ये होता है कि नंबर ऑफ़ वेज, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ़ वेज, ऊपर आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, टोटल आपके पास 12 का फैक्टोरियल है, फिर आपके पास x का फैक्टोरियल, यानी x आपके पास 4 टाइम्स है तो 4 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय, तरतीब से आते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 ज़ार 12, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। तो आपके पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इन तमाम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 27720, 27720 नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट वेज, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट वेज, और ये हमारे पास आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन सीटेड एट अ राउंड टेबल। हमारे पास एक कंडीशन है कि ये राउंड टेबल वाली कंडीशन है, और आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं और वो एक राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं, और हमारे पास 2 क्राइटेरिया है, 2 सिचुएशन है कि हमारे पास एक कंडीशन में वो कह रहा है रिफ्यूज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी वो इकट्ठे नहीं बैठ रहे, और दूसरे कंडीशन में हमें यह दिया जा रहा है कि वो इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो पहले तो हम जनरल राउंड टेबल के कंसेप्ट को जाते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल कंसेप्ट देखा जाए राउंड टेबल का, तो उसका फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो स्टार्ट में हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, अभी हम किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट राउंड टेबल वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ गया 120 वेज। अभी हमने किसी भी कंडीशन को डिस्कस नहीं किया, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने से पहले, यानी रिफ्यूज़ टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर टोटल में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी इसका आंसर निकल आएगा। अब इस क्राइटेरिया में ये कि इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी जो 2 स्टूडेंट होंगे वो हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। तो ये आपके पास ये तरीकाकार हो सकता है, यानी हो सकता है कि ये वाला स्टूडेंट इधर बैठे और ये वाला स्टूडेंट इधर बैठे, लेकिन एक कंडीशन ये होगी कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मैं एक कंडीशन कंसीडर करूं तो फिर ये आपके पास 1 2 3 4, और इन दोनों को मैं एक काउंट करूंगा तो 5। तो अगर मैं इस कंसेप्ट में जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास n की जगह पहले 6 था, तो अब हमारे पास आ जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 1 निकालेंगे 4 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और एक कंडीशन मैंने आपको और बताई है, तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये यहाँ बैठे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वहाँ बैठ जाए और ये यहाँ बैठ जाए। तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस 2 को हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बस ये आपके पास आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48। और ये हमारा आंसर है कि जो दोनों बच्चे हैं वो इंसिस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ बैठने के। तो इसी के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये था कि वो एक साथ इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो टोटल पॉसिबल हमारे पास
जो पॉसिबल वेज है वो 120 है और उसमें 48 का ऑप्शन ये है कि वो इकट्ठे बैठेंगे। तो अगर हम इसमें से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। तो हम ये कहते हैं रिफ्यूज़ सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बस ये आपके पास जो टोटल वेज हैं तो उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 120 माइनस 48। तो 120 में से 48 को माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास आ गया है 72 के 72 वेद हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए। इस डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद ही गवाही दे देगा। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।